तो दिल से बुलाए केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने मासूम को मनाया। तो आज जो फुल एचडी में मॉडल सेट का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46 हमारे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए केनिजारोज रिएक्शन। केनिजारो रिएक्शन पर शॉर्ट नोट से आपको लिखने बोला है। तो सबसे पहले केनिजारो का जो सी है ना, सी बताता है हमको रिएजेंट। सी क्या बताएगा? रिएजेंट। तो सी है, तो सी से हो गया कोका सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो केनिजारो रिएक्शन में जो रिएजेंट यूज करते हैं वो हमारा कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। जहां पर एक हाथ में पानी एक हाथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का मात्रा ज्यादा हो और पानी का मात्रा कम हो तो उसको कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। फिर आगे बढ़े तो ए मिला। ए का मतलब क्या? अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। केनिजारो रिएक्शन होने के लिए अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन का कमी होना चाहिए। और केनिजारो रिएक्शन होने के लिए दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड होना चाहिए। दो मॉलिक्यूल किसका होना चाहिए? एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड के रूप में फॉर्मल्डिहाइड लेके चाहे बेंजल्डिहाइड। केनिजारो रिएक्शन कभी भी कीटोन शो नहीं करता है। ओके, सबसे पहले हम ले रहे हैं एक कार्बन के एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। तो क्वेश्चन मेरा HC डबल बॉन्ड OH और कितना मोल लेना है? दो मॉलिक्यूल लेना। तो ये एक मोल फॉर्मल्डिहाइड, जो कि मेरा दूसरा मोल फॉर्मल्डिहाइड। और रिएजेंट केनिजारो रिएक्शन के लिए क्या लेना है? कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर ले लिए कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम बोले तो मेरा फोकस किधर आता है? फंक्शनल ग्रुप पे। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड को लॉक कर दिए। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड को लॉक कर दिए। तो केनिजारो रिएक्शन में सबसे पहले एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन। सबसे पहले ऑक्सीडेशन कराते हैं। अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड को हटाएं और उसके बदले में कार्बोक्सिलिक एसिड को लगाएं। हो गया। बगल में हाइड्रोजन था तो यहाँ पे क्या लगा दिए? हाइड्रोजन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डाले तो टूट के H+ दे दिया। यहाँ से H+ और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो बेस से OH। जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड लिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड से बेस को लिए। और एसिड बेस के रिएक्शन से क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। यहाँ पर फुल एचडी में बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बन गया तो यहाँ वाटर निकाल दिया। अब ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है। तो जिस तरह लड़का को लड़की पसंद है उस तरह नॉन मेटल को मेटल पसंद है। तो ऑक्सीजन के बगल में आ गया मेरा सोडियम। कौन आ गया दोस्त? सोडियम। अब रिएजेंट है कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखिए। तो एक मॉलिक्यूल का तो ऑक्सीडेशन किया है तो सोडियम फॉर्मेट बना। क्या बना? सोडियम फॉर्मेट। इस कंपाउंड का नाम हो गया मेरा सोडियम फॉर्मेट। जहां पर Na के लिए सोडियम लिखिए। एक कार्बन को कॉमन नेम में फॉर्म बोलते हैं और दो ऑक्सीजन को कॉमन नेम में H बोलते हैं। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया सोडियम फॉर्मेट। अगर यूपेक नेम होता तो Na के लिए सोडियम, एक कार्बन के लिए मीथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N और स्टर फंक्शन हो गया तो नाम क्या तुम्हें? OH। इसका यूपेक नेम होगा सोडियम मिथानोएट। अब रिडक्शन कराना हमको। तो एल्डिहाइड के अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो 1 डिग्री एल्डिहाइड को हटाए 1 डिग्री अल्कोहल को लाए। 1 डिग्री अल्कोहल का सिंबल हो गया मेरा CH2OH। यहाँ पर लिख दिए CH2OH। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ था, यहाँ पर क्या लगा दिए? हाइड्रोजन। तो CH2 में एक हाइड्रोजन जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? CH3OH। यहाँ पर बन गया मेरा CH3OH। इसका नाम है मिथाइल एल्कोहल। क्या है ना? मिथाइल एल्कोहल। और यूपेक नेम के बाद क्या है? एक कार्बन के लिए मीथ, सिंगल बॉन्ड N, अल्कोहल के लिए ऑल। इसका नाम क्या? मिथानॉल। तो बोल ये क्या है तुम्हारा? फॉर्मल्डिहाइड। ये तुम्हारा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड।
और एक कार्बन के एल्डिहाइड को यूपेन में क्या बोलते हैं? मिथानॉल। तब बोलो जब दो मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं और उसका रिएक्शन कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होने से सोडियम फॉर्मेट बनता है और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन होने से मिथाइल अल्कोहल बनता है। तो केनिज़ाइड रिएक्शन में रिएजेंट क्या लेते हैं? कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितना मॉलिक्यूल एल्डिहाइड लेते हैं? 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड। केनिज़ाइड रिएक्शन कीटोन का भी शो नहीं करता है। अब तो ये हो गया मेरा फॉर्मल्डिहाइड वाला केस। ये कौन सा केस हो गया मेरे दोस्त? फॉर्मल्डिहाइड वाला केस। तो फॉर्मल्डिहाइड के पास प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम लेते हैं बेंजल्डिहाइड। ये हो गया बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग पर जब लगा देते हैं एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप तो इसको क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड को 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा क्योंकि केनिज़ाइड रिएक्शन पार्ट में। एक और बेंजल्डिहाइड लिए, ये बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग पर लगाना है एल्डिहाइड तो C डबल बॉन्ड OH लगा दिए। रिएजेंट के रूप में कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। यहाँ पर ले लिए कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो सबसे पहले मेरा फोकस किस पे रहता है? सुंदर चीज पे। तो सुंदर चीज है फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले बेंजीन पर एल्डिहाइड है तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजल्डिहाइड। क्या हो गया ना? बेंजल्डिहाइड। सबसे पहले एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराएंगे दूसरे कंपाउंड का रिडक्शन। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। यहाँ पर बना दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस एल्डिहाइड से बेंजीन का रिंग लगा हुआ है तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को जोड़ दिया बेंजीन के रिंग से। ठीक, और कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डालते टूट के क्या देता है? H+। ये एसिड है, ये बेस। तो एसिड और बेस के रिएक्शन क्या बनता है? सोल्ट और वाटर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन को हटाएंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड को OH हटाएंगे। जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बन गया और नॉन मेटल को मेटल पसंद है। तो ऑक्सीजन के बगल में आ गया मेरा सोडियम। क्या आ गया? सोडियम। रिएजेंट कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो सोडियम मेटल है तो इसका नाम हो गया सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। हम बताते थे बेंजीन जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन तो बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। एक हाइड्रोजन तो बेंजल ग्रुप, 0 हाइड्रोजन तो बेंजो ग्रुप और स्टर फंक्शनल ग्रुप नाम क्या में A। इसका कंपाउंड नाम है सोडियम बेंजोएट। अब बचा हुआ दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन कराना तो एल्डिहाइड के रिडक्शन क्या बनता है? 1 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल का सिंबल हो गया CH2OH। यहाँ पर बेंजीन का रिंग था, यहाँ पर लिख दिया बेंजीन का रिंग। तो बेंजीन के रिंग पर 1 डिग्री अल्कोहल लगा हुआ है तो बेंजीन का कार्बन बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन बेंजाइल ग्रुप अल्कोहल तो पूरा नाम हो गया बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल। तो बताओ केनिज़ाइड रिएक्शन होने के लिए रिएजेंट कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। एल्डिहाइड का कितना मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। केनिज़ाइड से कभी भी कीटोन शो नहीं करता है। तो बोलो जब 2 मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड लेते हैं और उसका रिएक्शन कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाता है और ऑक्सीडेशन होने से सोडियम बेंजोएट बनता है और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाता है और रिडक्शन होने से बेंजाइल अल्कोहल बनता है। अब लेके चलो व्हेन एल्डिहाइड व्हेन टू सेम मॉलिक्यूल ऑफ formaldehyde and benzaldehyde is reacted with sodium hydroxide, then salt of carboxylic acid and 1 degree alcohol is formed. इस तरह हमारा फुल एसिड केनिज़ाइड रिएक्शन होता है।